सोशल साइंस की क्लास में जो हमारी सामाजिक विज्ञान है, उस सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक के मूल्यांकन के मानदंड का अध्ययन करेंगे। यानी हमारे जो सामाजिक विज्ञान की जो पाठ्य पुस्तक है उसके मूल्यांकन के आधार पर क्या क्या मानदंड तय किए गए हैं, उसके आधार पर हम इसकी चर्चा करेंगे। अब सबसे पहले जो है मानदंड के आधार पर सबसे पहले सामान्य परिचय लिया गया। सामान्य परिचय। अब सामान्य परिचय के अंतर्गत बहुत सी बातें, जैसे पुस्तक का नाम, उसके बाद है लेखक या लेखकगण, लेखक या लेखकगण, लेखक या लेखकगण। फिर है प्रकाशक, उसके बाद है स्वतत्वाधिकार, यानी स्वतत्वाधिकार से आशय ये लगाया गया कि जो पुस्तक है उस पुस्तक पर जिस लेखक ने लिखी है उस लेखक का खुद का या उसके खुद के विचार इसमें शामिल किए गए, इसलिए इसको स्वतत्वाधिकार कहा गया। उसके बाद है इसमें जो पृष्ठ संख्या ली गई, पृष्ठ संख्या, और पुस्तक का मूल्य, पुस्तक का मूल्य। यानी मानदंड के आधार पर यह मान लिया जाए कि सामान्य परिचय के अंतर्गत जैसे पुस्तक का नाम लिया गया, उसके बाद लेखक और लेखकगण है, लेखक के साथ और कौन कौन से लेखक शामिल है, उसके बाद है प्रकाशक, इसको किसने छापा है, फिर है स्वतत्वाधिकार, उसके बाद है पुस्तक में पृष्ठ संख्या और पुस्तक का मूल्य कितना निर्धारित किया गया। उसके बाद है दूसरा जो इसका मानदंड है उसमें यांत्रिक तत्व, यांत्रिक तत्व। अब यांत्रिक तत्व के अंतर्गत जैसे पुस्तक का रूप क्या है, पुस्तक का रूप, उसके बाद है पुस्तक टिकाऊपन है या नहीं, पुस्तक का टिकाऊपन। उसके बाद है तीसरा जो है कागज का आकार, कागज का आकार या प्रकार, कागज का आकार कैसा है और कौन से प्रकार का कागज है। उसके बाद अक्षरों की स्पष्टता है या नहीं है, अक्षरों की स्पष्टता, अक्षरों की स्पष्टता। उसके बाद है शब्दों और रेखाओं के बीच की दूरी, शब्दों और रेखाओं, इनके बीच की दूरी इसमें शामिल की गई। फिर उपांत, उपांत यानी हाशिया, हाशिए, हाशिए की उपयुक्तता सही है या नहीं। उसके बाद यांत्रिक तत्व के बाद तीसरा जो मापदंड आता है पुस्तक का संगठन, संगठन। संगठन के आधार पर बहुत सारी बातें शामिल गई, जैसे सामान्य योजना, सामान्य योजना। उसके बाद है विषय वस्तु का विभाजन, विषय वस्तु का विभाजन। फिर है सामान्य योजना के अंतर्गत, संगठन के अंतर्गत सारांश,
फिर है सुसंबद्धता, यानी विषय वस्तु में संबंध है या नहीं। सुसंबद्धता, विषय वस्तु संबंधित है या नहीं। और मूलभूत एकता, यानी जो विषय वस्तु ली हुई है इस पाठ्य पुस्तक में, उसमें मूलभूत एकता स्थापित है या नहीं। उसके बाद आता है पुस्तक में विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण। पुस्तक में विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण। अब इसमें जैसे प्रस्तुतिकरण के आधार पर देखा जाए तो इसमें शामिल किया गया शैली, यानी किताब की शैली, फिर उसमें शब्द भंडार, उसके बाद निष्पक्षता, यानी बुक निष्पक्ष है या नहीं। निष्पक्षता, ठोस तथ्य, समरूपता, समरूपता और समरसता। सरसता, ये सारी चीजें पुस्तक के विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण के आधार पर मानदंड को लेकर तय की गई। उसके बाद जो चौथा मानदंड है इसका, अब है नेक्स्ट इसका उदाहरण, यानी पुस्तक में विभिन्न प्रकार के उदाहरण, जैसे जो उदाहरण है वो शुद्ध है या नहीं, शुद्धता, विषय निष्ठता, उसके बाद है गुणात्मकता, फिर है आकर्षक, यानी जो उदाहरण लिए गए हैं वह आकर्षक है या नहीं, गुणात्मक है या नहीं, विषय से संबंधित है या नहीं। प्रेरक, प्रेरणादायक है या नहीं। और समुचित अनुपात, यानी जो उदाहरण लिए गए बुक में वो शुद्ध है या नहीं, विषय से संबंधित है या नहीं, गुणात्मक है या नहीं, आकर्षक, प्रेरक और समुचित अनुपात में है या नहीं। उसके बाद नेक्स्ट है अभ्यास के प्रश्न। नेक्स्ट जो मानदंड है हमारा अभ्यास के प्रश्न। अब अभ्यास के प्रश्न से संबंधित, जैसे विषय वस्तु से संबंधित है या नहीं, विषय वस्तु से संबंधित है या नहीं, व्यापकता, फिर है मूल्यपरकता, उसके बाद है प्रेरणादायक, फिर है व्यवस्थित, और पर्याप्त मात्रा। यानी जो अभ्यास के जो प्रश्न हैं उसमें ये कहा गया कि भाई विषय
संदर्भ एवं शब्दावली, संदर्भ एवं शब्दावली। इसके अंतर्गत व्यावहारिकता, व्यावहारिकता, फिर शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण है या नहीं, संदर्भ और शब्दावली शिक्षार्थी के लिए महत्वपूर्ण है या नहीं, और सामग्री का प्रकार, सामग्री का प्रकार, फिर पूर्णता, जो सामग्री ली है वह पूर्ण है या नहीं, फिर संबंधता, इसका विषय वस्तु से संबंध है या नहीं। ये सारी चीजें संदर्भ एवं शब्दावली के अंतर्गत तय की गई। उसके बाद है मानदंड के आधार पर, जो लास्ट इसका जो मानदंड है वह है परिशिष्ट एवं अनुक्रमणिका, परिशिष्ट एवं अनुक्रमणिका, यानी इसके आधार पर जैसे यह पूर्ण है या नहीं, पूर्णता, महत्वपूर्णता, सुसंबद्धता, और जो है परिशिष्ट और जो अनुक्रमणिकता है यह जो है व्यवस्थित है या नहीं। तो इस आधार पर, इन मानदंडों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि सामाजिक विज्ञान की जो पाठ्य पुस्तक है यह मूल्यांकन के आधार पर जो है उसके मानदंड तय किए हैं। अब इन्हीं मानदंडों के आधार पर हम जो है सामाजिक विज्ञान की जो पाठ्य पुस्तक है उस पाठ्य पुस्तक की समीक्षा कर सकते हैं। पाठ्य पुस्तक समीक्षा, यानी सामाजिक विज्ञान की जो पाठ्य पुस्तक है उसके जो मानदंड तय किए गए, उन मानदंडों के आधार पर हम सामाजिक विज्ञान की जो पाठ्य पुस्तक है उस पाठ्य पुस्तक की हम समीक्षा करते हैं। तो उस समीक्षा के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के तथ्य, उन तथ्यों को सम्मिलित किया गया है। इसमें सबसे पहले है जैसे यह जो पाठ्य पुस्तक है आयु स्तर, आयु स्तर, यानी कहा गया है कि इस पुस्तक की रचना बालकों की जो आयु स्तर है उस बालकों की आयु स्तर को ध्यान में रखते हुए इसकी रचना की गई है। जैसे बालक जो है, बालक आंशिक रूप से इतिहास और भौगोलिक स्थिति तथा समाज में रहते हुए, इतिहास और भौगोलिक स्थिति, और समाज में रहते हुए समाज के जैसे कुछ नियम है, समाज के रीति रिवाज है, परंपराएं हैं, उनको जो है आंशिक रूप से जानकारी ज्ञात करते हैं। ये सारी चीजें बालक को कहाँ से प्राप्त होगी? सामाजिक विज्ञान की जो पुस्तक है उस पुस्तक के आधार पर उनको जो है रीति रिवाज है, सामाजिक परंपराएं है, ये सामाजिक परंपराएं और रीति रिवाज के बारे में वो आंशिक रूप से ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो इससे वे समाज की जो सभ्यता है, संस्कृति है, समाज की सभ्यता, संस्कृति, समाज की सभ्यता, संस्कृति
जो बातें हैं इन बातों को इसमें समाविष्ट किया गया है, मतलब अध्ययन के आधार पर इसमें विभिन्न प्रकार की बातों को शामिल किया गया है। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि सामाजिक विज्ञान की जो ये पुस्तक है वह बालकों के आयु के स्तर के अनुसार बनाई गई पुस्तक है। अब है दूसरा जो है इसका जो आकार, इसका आकार, अब आकार के अंतर्गत यह कहा गया है कि आकार सामाजिक विज्ञान की जो पुस्तक है उसका आकार उपयुक्त नहीं माना गया है, क्योंकि इसकी लंबाई तो 8 इंच, लंबाई 8 इंच तथा चौड़ाई 5 इंच बताई है, चौड़ाई 5 इंच, चौड़ाई 5 इंच है। इस प्रकार जो है इसकी आवश्यकता अनुसार इसकी जो लंबाई वो नहीं जमती है, तो लंबाई चौड़ाई 1.5 गुना नहीं होनी चाहिए, यानी लंबाई और चौड़ाई आयताकार के हिसाब से समान होनी चाहिए। उसके बाद है इसका जो कवर है सामाजिक विज्ञान की बुक का जो कवर है, अगर कवर के आधार पर इसके जो समीक्षा की जाए तो कवर के आधार पर इस पुस्तक के कवर को बिल्कुल कमजोर बताया गया है, यानी एक या दो बार यदि हम पुस्तक के कवर को हाथ लगाए तो पुस्तक का कवर जो है फट गया। उस आधार पर कवर को आकर्षक भी नहीं बनाया गया है, यानी जो पाठ्य पुस्तक का जो कवर होना चाहिए वह आकर्षक और सुंदर होना चाहिए, बल्कि ये सामाजिक विज्ञान की जो पाठ्य पुस्तक है इसमें अगर कवर के आधार पर इसकी समीक्षा की जाए तो यह कहा गया है कि इसमें जो चित्र वगैरह जो दिए गए हैं वह चित्र जो है एक ही कलर से बना दिए गए हैं, बल्कि ऐसा होना चाहिए कि जो भी चित्र है उनको अलग अलग प्रकार के रंगों से अंकित किया जाना चाहिए, तथा इसकी जो कवर है उस कवर पर जो है लेमिनेशन टाइप की जिल्द होनी चाहिए और उसका कवर मजबूत होना चाहिए, जिससे कि विद्यार्थी जो है उसको उपयोग में ले सके। उसके बाद है इसकी जो प्रकाशित सामग्री है, प्रकाशन सामग्री, यानी प्रकाशन सामग्री के अंतर्गत जैसे सबसे पहले पुस्तक का नाम, पुस्तक का नाम, अब पुस्तक का नाम के अंदर जैसे सामाजिक विज्ञान की पुस्तक, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान की पुस्तक। फिर दूसरा इसमें आएगा लेखक या लेखक गण, लेखक या लेखक गण, यानी इस पुस्तक का संबंध किसी एक लेखक से न करके बहुत सारे इसे एक से अधिक लेखकों ने मिलकर इसका निर्माण किया है, इसको बनाया है, या एक से अधिक लेखकों ने मिलकर इस बुक को लिखा है। उसके बाद है इसके संयोजक, संयोजक, संयोजक में जैसे नाम दिया है प्रभुलाल पारिक का, और अन्य लेखक इनके साथ अन्य लेखक में जैसे चंद्रसिंह नैनावटी, जगदीश प्रसाद अग्रवाल, फिर है डॉक्टर अजीत कुमार, फिर है जैसे महावीर प्रसाद बैराटी, दुर्गालाल पांचाली, इस तरीके से इनके जो अन्य लेखक है इस बुक के शामिल है इसमें। उसके बाद आएगा इसके जो प्रकाशक कौन है, इसके प्रकाशक, इसको किसने छापा है, जैसे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा छापी गई यह पुस्तक है। उसके बाद आएगा इसमें पृष्ठों की संख्या, पृष्ठों की संख्या, पृष्ठों की संख्या में जैसे पुस्तक का आकार छोटा होने के कारण पृष्ठों की संख्या अधिक
पुस्तक का मूल्य, यानी वर्तमान स्थिति को देखते हुए इस पुस्तक का मूल्य उचित है, जो कि अपने ये जो मात्र इसकी 12 रुपए मूल्य रखा गया है, जो जिसका निर्धारित राजस्थान जो बोर्ड है, उस राजस्थान बोर्ड द्वारा इस पुस्तक का मूल्य निर्धारित किया गया। उसके बाद है संख्यात्मक वर्गक्रम। संख्यात्मक वर्गक्रम में जैसे खंड विभाजन, में से इस पुस्तक को 2 प्रश्न पत्रों में विभाजित किया गया, जिसमें प्रथम में तो इतिहास, 2 भागों में विभाजित करने से पहले में तो इतिहास, सामाजिक अध्ययन और राजनीति विज्ञान, ये खंड अ में सम्मिलित किए गए। और खंड बी में और द्वितीय प्रश्न पत्र में जैसे भौगोलिक और आर्थिक व्यवस्था को सम्मिलित किया गया, जिससे कि विद्यार्थी को जो है इतिहास है, राजनीतिक विज्ञान है, सामाजिक अध्ययन है, इन चीजों की तो इस विषय वस्तु की तो ज्ञान हो जाए। इसके साथ ही जैसे भौगोलिक स्थिति है और आर्थिक स्थिति है, इसकी भी जानकारी बालक को हो जाए इसके माध्यम से। उसके बाद आएंगे भौतिक तत्व। भौतिक तत्व के अंतर्गत पुस्तक को स्तर के अनुसार लिखा गया है, जिसमें अतः इस कारण इसमें न तो वजन अधिक है और न ही इसमें वजन कम है, जिससे कि छात्र जो है आसानी से इसको उठा सकते हैं और उठाने में भार स्वरूप अनुभव नहीं करते हैं इस बुक को। उसके बाद है तर्कसम्मत विभाजन, यानी पुस्तक के अंतिम भाग में सारांश नहीं दिया गया है, जो कि देना चाहिए। यदि जैसे सारांश दे दिया जाता है तो विद्यार्थी जो है कम समय में परीक्षा से पूर्व जो है कम समय में सरसरी निगाह से उस जो है तर्कसम्मत विभाजन को देखकर उसको याद कर सके। फिर है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में ये कहा गया है कि पुस्तक की जो शैली है, शब्दावली है, वह उचित मानी गई है, तथा लेकिन इन तथ्यों को समझने के लिए यदि डायग्राम हो तो विद्यार्थी को समझने में कठिनाई नहीं होगी। यानी पुस्तक की जो भाषा शैली तो सरल दी है, शब्दावली भी सरल दी गई है, किंतु इसके साथ साथ ही भी यह कहा गया है, यह माना गया है कि यदि इनके साथ यदि डायग्राम दिए जाए, चित्र दिए जाए, तो विद्यार्थी उस विषय वस्तु को आसानी से समझ सकते हैं। फिर है इसी में जैसे यह पुस्तक पूर्वाग्रह से स्वतंत्र नहीं है, यानी जो पूर्व में जो घट चुका है वो उनको भी सम्मिलित किया गया है, उससे स्वतंत्र नहीं मानी गई है। और जो है सामाजिक विज्ञान की ये जो पुस्तक है, उसमें जो विभिन्न प्रकार के या दैनिक जीवन से उपयोगी जो उदाहरण होने चाहिए, वह उदाहरण इसमें सम्मिलित नहीं किए गए हैं, जो कि होने चाहिए। उसके बाद है अभ्यास प्रश्न।
सुंदर, सटीक और अच्छे हैं अभ्यास प्रश्न तथा बोधात्मक प्रश्न एवं ज्ञानात्मक प्रश्न भी अधिक दिए गए और कुछ ज्ञानात्मक प्रश्नों को और भी दिया जाना चाहिए इसके अंतर्गत। उसके बाद है संदर्भ सूची। संदर्भ सूची यानी पाठों को यथाप्रश्न लिखा गया है केवल तथा पाठ का प्रारंभ तथा अंतिम जो है संख्या दी गई है। संदर्भ सूची इसमें सम्मिलित नहीं की गई है। उसके बाद है जबकि संदर्भ सूची भी इसमें सम्मिलित की जानी चाहिए कि कहाँ से ये मैटर कलेक्ट किया गया है। फिर है इसकी उपयोगिता। उपयोगिता पाठ्य पुस्तक को शिक्षक के लिए उपयोगी बताया और इसको शिक्षार्थी के लिए भी उपयोगी बताया गया है। शिक्षक के लिए इसलिए उपयोगी बताया है कि इसकी जो भाषा है वह सरल दी गई है जिसको कि शिक्षक को पढ़ाने में कोई कठिनाई नहीं होती है। उसके बाद है छात्र के लिए उपयोगी यानी छात्र के लिए उपयोगी इसलिए बताया है कि इसकी जो भाषा शैली सरल होने के साथ साथ ही जो है विद्यार्थी के लिए उपयोगी भी मानी गई है जिससे कि विद्यार्थी को जल्दी से समझ में आ जाए। अब है आज का आपका गृह कार्य। सामाजिक विज्ञान पाठ्य पुस्तक के मूल्यांकन के मानदंड के आधार पर इसकी समीक्षा कीजिए। अब एक विशेष बात, जैसे कि हम सभी जानते हैं वर्तमान में कोरोना चल रहा है तथा इससे बचाव है तो हमें कुछ उपाय करने हैं। मुंह पर मास्क लगाना है, हाथों को सैनिटाइज करना है, साबुन से हाथ बार बार धोना है तथा सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए किसी भी व्यक्ति से 6 फीट की दूरी बनाए रखें। स्वस्थ रहे, सुरक्षित